प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। मैं और आप जब परमेश्वर के इस आमन की खुशी को मना रहे हैं, मैं और आप क्रिसमस के महीने में एंटर कर चुके हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और कुछ ही हफ्ते दूर है हम क्रिसमस से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। और आज एक अच्छी बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, एक अच्छे कलाम से आपको भरना चाहता हूं, अपने आप को शिक्षित करना चाहता हूं, आपको शिक्षित करना चाहता हूं कि आप और मैं परमेश्वर की बातों को सीख सके, जान सके, उन पर चल सके। आज का जो टॉपिक रखा है, सब कामों का एक समय है। हालेलुया। सब कामों का एक समय है। परमेश्वर ने हर एक काम का एक समय नियुक्त किया है और परमेश्वर चाहता है कि हम समय को बहुमूल्य समझे। हालेलुया। पर समय को बहुमूल्य समझे। समय की एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं शुरू करूं। समय दिखाई नहीं देता, समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। हालेलुया। ये समय की एक आदत है, वो दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन वो बहुत कुछ आपको दिखा जाएगा ऐसे कि आप कहेंगे यार ये भी एक समय था, हमारा ये भी एक समय था। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जल्दी से आज एक वचन निकाल लीजिए आप, सुबोधदेशक उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद से 11 पद तक बहुत सारी बातें लिखी है। मैं जल्दी से आपको ऊपर की बात पढ़ा के मैं एक जगह पे आपके ले जाऊंगा, 11वें पद पे। जी जल्दी से पहले पद से थोड़ा सा पढ़ दीजिए। हर एक बात का एक अवसर, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक समय है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलिए समय है। हर एक बात का जो आकाश के नीचे होती है उसका एक क्या है? समय है। जी पढ़े। जन्म का समय, जन्म का समय, मरण का भी समय, मरण का भी समय, बोने का समय, बोने का समय, और बोए हुए को काटने का समय, घात करने का घात करने का समय, और चंगे करने का समय, ढा देने का समय, जी, और बनाने का भी समय। हालेलुया। एक समय आता है जब एक मकान तोड़ के दोबारा बनाया जाता है, ढा दिया उसको, अब दोबारा बना रहे हैं। एक समय आता है कि बच्चा पैदा होता है, एक समय आता है जब उसको मृत्यु को भी देखना होता है। हर एक चीज का एक समय परमेश्वर ने निर्धारित करा है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम समय को बहुमूल्य समझे। इसीलिए 11वें पद में एक खूबसूरत बात लिखी है। मैं डायरेक्ट उस बात पे आपको ले जाना चाहता हूं कि 11वें पद में परमेश्वर ने कहा, उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। अपने अपने समय पे वो सुंदर होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि समय पे चीजें क्या हो सके? सुंदर हो सके। आपने पढ़ा होगा, बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर आत्मा था, और परमेश्वर ने उस पर जब कहा, परमेश्वर ने अंतर दिया, तो पृथ्वी और आकाश में एक अंतर हो गया। हालेलुया। एक समय था पृथ्वी को बनाने का, एक समय था मेरा और आपका इस संसार में आने का, एक समय है मेरा और आपका ड्यूटी पे जाने का, एक समय है बच्चों का पढ़ाई करने का। हर एक चीज का समय है और परमेश्वर समय पे चीजों को क्या करता है? खूबसूरत करता है। चर्च में आने का भी एक समय है। चर्च का समय रखा गया है 10:30 बजे। एक समय है चर्च का। आप 11 बजे आ जाए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 12 बजे आ जाए, लेकिन आप 10:30 बजे आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आप 10:30 बजे से 10:15 बजे आके बैठ जाए तो और अच्छा लगेगा। करेक्ट। लोग आके पहले से बैठे हैं। समय है हर एक चीज का। इसीलिए समय के विषय में मैं इससे आगे आपको और ले जाऊं। एक बात बताना चाहता हूं मैं समय के विषय में, कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय की कंपैरिजन जो किया गया है, या समय को जो एक तोला गया है, वो धन के बराबर है। हालेलुया। समय जो है वो एक धन के समान है, क्योंकि समय, धन को हमेशा इंसान सावधानी से खर्च करता है। आपको मालूम है, समय की उसको सावधानी से खर्च करने के लिए, ऐसे ही हमें जब पैसा हम सोच विचार के खर्च करते हैं, ऐसे ही हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय को यूं ही जाया ना जाने दे, समय को यूं ही बर्बाद ना कर दीजिए। शैतान ने आजकल एक काम कर रखा है, इंसान का समय किल करता है। पता है कैसे किल करता है? आप एक मोबाइल खोल लीजिए और घंटे घंटे आप देखते रहे, उसमें देखते रहे, और आपका समय इतना खराब हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि शैतान ने आपका सारा समय ले लिया। मैं खिलाफ नहीं हूं मोबाइल के, मैं खिलाफ नहीं हूं कि आप मोबाइल ना देखें, व्हाट्सएप ना चलाएं, इंस्टाग्राम ना चलाएं, लेकिन हमारी उंगली जो फोन पर लग जाती है, वो कब 2 घंटे बाद हटती है हमें मालूम ही नहीं चलता, और हम मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। हमने रात को प्रार्थना करी कि नहीं करी हमें खुद मालूम नहीं है, हम सो गए।
हमने बाइबल पढ़ी थी रात में, नहीं पढ़ी हमें मालूम ही नहीं। हम सुबह उठते ही फिर से अपने फोन को ले लेते हैं हाथ में, आंख खुले इससे पहले हम आंख खोले अपनी, हमारा फोन, हमारा हाथ सीधा हमारे फोन पर जाता है और ये हमारा इतना समय किल कर देता है, आपको मालूम नहीं है। और शैतान की ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक योजना है उसकी कि आपके सामान को कैसे किल करें। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम समय का सदुपयोग करें। समय के विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि समय धन के समान है। जिस प्रकार से धन को सोच समझकर खर्च किया जाता है, वैसे ही हमें सोच समझकर अपने समय को सदुपयोग में लाना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए। हालेलुया। समय जो समय पे काम करता है उसको क्या कहते हैं? समय पालन, समय का पालन करने वाला कहते हैं उसको। हालेलुया। समय का पालन करने वाला कहते हैं। और इसकी शिक्षा हमारे को सूर्य से लेनी चाहिए। समय की शिक्षा हमें सूर्य से लेनी चाहिए। वो सूर्य सुबह अपने ठीक समय पर निकलता है। हालेलुया। और ठीक समय पे शाम को वो ढल जाता है अपने समय पर। और ऐसे ही अगर हम देखें मुर्गे को, समय की शिक्षा अगर हमें लेनी है तो हम मुर्गे को देखें, वो सुबह बाग देता है। हालेलुया। और वो बताता है कि सुबह हो गई। हमें समय के विषय में फूलों से सीखना चाहिए। अपने समय पे फूल खिलते हैं, अपने समय पे फूल उगते हैं, सब काम समय पर होते हैं, तारे समय पर निकलते हैं, चंद्रमा समय पर निकलता है, सूरज। लेकिन इंसान को समय की कदर नहीं है। इंसान समय को अपने बर्बाद कर रहा है, जाया कर रहा है। और परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे चाहता है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, सही समय से अपने कामों को करें। हालेलुया। समय पे काम करने वाले को समय पालन कहते हैं। हालेलुया। समय का पालन करने वाला कहते हैं, उसकी इज्जत की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है। जब आप अपनी ड्यूटी पे समय से पहुंचते हैं तो आपका बॉस आपकी बड़ी तारीफ करता है। आप सोच के देखिए, जब खुदा के घर में आप समय पे आएंगे तो खुदा आपकी तारीफ करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। जब आप समय से अपने घर पे रोटी बनाते हैं तो आपके बच्चे भी कहते हैं कि यार हमारे घर पे समय से खाना बनता है, हम समय से खाना खा के सो जाते हैं। बेसमय कभी कोई खाना बनाता है क्या? रात के 12 बज रहे और खाना बन रहा और रोटी बन रही है, ऐसा होता है क्या? लेकिन हम समय का सदुपयोग करते हैं सब चीजों में। और मैं चाहता हूं कि खुदा जो मुझे और आपको सिखा रहा है, हम समय का सदुपयोग करें। हालेलुया। चर्च समय से आए, अपने बच्चों को समय से स्कूल भेजें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे को लेट स्कूल भेज दें या हम लेट ऑफिस चले जाएं, ऐसा नहीं होता। लेकिन खुदा के घर भी मैं चाहता हूं कि आप और मैं समय से आ सकें। हालेलुया। हमें अच्छा लगता है कि हरियाणा से, कहां से? हरियाणा से शुभम भाई नरेला से यहां सुबह मुझसे भी पहले मौजूद थे। मोनी बहुत दूर से आती है, ये भी समय से। आपको काम हो सकता है, मुझे मालूम है आप लोग काम करने वाले हैं। सुबह उठ के आपको बहुत से काम करने होते हैं। आपके हस्बैंड को ड्यूटी जाना है या बच्चों को कहीं जाना है या आपको चर्च जाना है, आपको बहुत से काम है। लेकिन आप अगर समय का सदुपयोग करेंगे तो सब काम आप समय से कर सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल एक खूबसूरत बात पता है क्या बताती है? इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12वां पद। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12वां पद एक खूबसूरत बात कह रहा है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। कह रहा है कि समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। कह रहा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कितनी बड़ी बात खुदा कह रहा है कि इतना समय हो गया तुम्हें कलीसिया में आते आते, अब भी तुम अपने घर में लड़ाई कर रहे हो, अब भी तुम अपने रिश्तों में दरार पैदा कर रहे हो, अभी भी तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी नहीं हुई है, अभी भी तुम्हारी बोली अच्छी नहीं हुई है। अब तो तुम्हें कम से कम गुरु हो जाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि बाइबल में कितनी किताबें हैं। अब तो तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि भजन संहिता कहां पर है। अब तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन हम आज भी बच्चे हैं। एक खूबसूरत बात लिखी है, आगे जी पढ़ दीजिए कि समय के हिसाब से तो तुझे गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है, कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, कि परमेश्वर के वचनों की शिक्षा तुम्हें फिर से सिखाए। अरे अब तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अब तो तुम्हारा औहदा बढ़ गया है, अब तो तुम्हें चर्च में आते आते बहुत समय हो गया है, अब तो तुम सब कुछ सीख गए हो कि ताली कैसे बजाई जाती है, फिर भी तुम ऐसे खड़े हुए हो। रब की होवे सना, हमें क्या भाई, हम ना बजा रहे ताली। मैं मंदिर हूं, भैया मैं तो टेढ़ा ही हूं। मैं मंदिर हूं तेरा, टेढ़ा नहीं। रब की होवे सना हमेशा, ऐसे नहीं हमें क्या ठंड लग रही है ज्यादा। अरे परमेश्वर चाहता है कि हम गुरु हो जाएं।
अब हमारे को गुरु हो जाना चाहिए था। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं, जब मैं चर्च में आया था और मुझे कुछ मालूम नहीं था। हमारे यहाँ के बच्चों को तो बहुत कुछ मालूम हो गया है, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझसे पहले थे वो आज भी वहीं पर है। लेकिन पता नहीं खुदा ने कैसे मुझे चुना, मुझे बाइबल कॉलेज ले गया, बाइबल कॉलेज कराया, और बाइबल कॉलेज के बाद उन्हीं लोगों के साथ मुझे एज अ पासबान खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि अब तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। बाइबल लोग बताते हैं, हम सीनियर पासबान से सुनते हैं, 20-20 साल लोगों को खुदा के घर में आते हो गए, लेकिन आज भी उन्हें कुछ मालूम नहीं है। आपको मैं इसलिए ये शिक्षा दे रहा हूं कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या तुम्हें अभी भी कलाम की आधी शिक्षा फिर से दी जाए? आगे लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म का वचन की पहचान नहीं है। हालेलुया। दूध पीने वाले बच्चों को धर्म की पहचान नहीं है, लेकिन आगे लिखा है, पर अनश्यानों के लिए है, और तुम्हारा अब ज्ञान इंद्री बढ़ जानी चाहिए थी तुम्हारी। अब भी मैं तुम्हारे को दूध पिलाऊं, मैं परमेश्वर के कलाम का वो दूध तुम्हें पिलाऊं। खुदा तुमसे मोहब्बत करता है, अरे तुम किसी समय आ जाओ। नहीं, मेरा काम है मैं आपको सही शिक्षा दे सकूं। मेरा काम है कि मैं आपको खुदा के कलाम की बातें बता सकूं। सोच के देखिए, अगर मैं आकाश को सिर्फ रोज दूध पिलाऊं तो क्या इसका पेट भर पाएगा? ये कहेगा मामा जी रोटी खिलाइए, बहुत दिन हो गए दूध पीते पीते। अगर मैं इसको, छोटे बच्चे को जिसने भी गीत गाया, उसको मैं कहूं कि रोटी खाती रहे, उसको दूध चाहिए, जैसा भी वो बच्चा रो रहा था, छोटा बच्चा जो रो रहा था, उसको रोटी खिलाया, तो उसके लिए रोटी नहीं है अभी। इसीलिए जब आप मैच्योर हो गए मसीह में, अभी भी बालक बने हुए हैं क्या? अभी भी बच्चे हैं क्या आप मसीह में? अब तो आपको मैच्योर हो जाना चाहिए था खुदा में। अभी भी बुरा मानने की स्पिरिट है आप में? अभी भी आप बुरा मान जाते हैं? अभी भी आप किसी भी बात पे चर्चाना छोड़ देते हैं? नहीं, अब आपको मैच्योर हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए खुदा में। मसीह में तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए। अभी भी मसीह में बोने हैं हम, अभी भी बच्चे हैं हम, और परमेश्वर चाहता है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर समय पे चीजों को खूबसूरत बनाता है, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक चीज का एक समय है, हर एक चीज का निर्धारित समय रखा गया है। हम समय का सदुपयोग करें अपने जिंदगी में, अपने जीवन में। समय को यूं ही खर्च मत कर दीजिए। पैसा बड़ा सोच सोच के खर्च किया जाता है, ऐसे ही समय को भी अपना जब खर्च करने की कोशिश करें तो सोचिए उसके बारे में कि हम अपने समय का सदुपयोग कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में मैं आपको एक बात पढ़ाना चाहता हूं जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, और उसके 2 अध्याय में यीशु मसीह को एक शादी में आमंत्रित किया गया था। हालेलुया। और उसके चेलों को भी उसके साथ, वो वहां पर शामिल थे उसके चेले, और वहां पर दाखरस घट गया था। ये गलील के नासरत के काना नगर की बात है, जहां पर एक विवाह का आयोजन था, एक विवाह था वहां पर, और वहां पर उसकी माता, यीशु की माता मरियम और वो उसके दोस्त वहां आमंत्रित थे, उन्हें वहां इनवाइट किया गया था, और वहां पर दाखरस घट गया था। उस समय में दाखरस पिलाया जाता था, जैसे हमारे गाँव में जब शादी होती है तो आपने देखा होगा रूअफ़ज़ा पिलाया जाता है, मीठा। उसी तरीके का दाखरस था जो बारातियों को दिया जाता था, और वो घट गया था। और घट गया तो यीशु मसीह की माता ने उससे कहा कि दाखरस घट गया है। उसने कहा कि हे नारी, मेरा समय अभी नहीं आया है। यीशु मसीह भी कह रहा है कि मेरा समय नहीं आया है अभी, क्योंकि वो समय का सदुपयोग करना जानता था। और वहां पर थोड़ी सी देर बाद आप पढ़ेंगे, अगर 4था पद पढ़ दीजिए जल्दी से मेरे लिए। 4था पद, यीशु मसीह ने चेलों को उसी समय आज्ञा दी क्योंकि समय आ गया था। समय बहुत तेजी से चलता है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। लेकिन उसकी माता जानती थी कि समय इसके हाथ में है। इसकी माता ने चेलों से कहा, जो कुछ ये कहे तुम वही करना। थोड़ी देर बाद यीशु मसीह ने कहा कि घड़ों को मुंह भर दो, घड़ों को मुंह भर दो, और जाके प्रधान भोज को जाकर दिखाओ, भोज के प्रधान को जाकर दिखाओ। जब भोज के प्रधान को दिखाया गया तो वो पानी दाखरस में तब्दील हो गया था। हालेलुया। समय का सदुपयोग करना चाहिए मुझे और आपको। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि हर एक चीज का एक समय है। वो अपनी माता से कह रहे हैं, नारी, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि मेरा समय नहीं आया।
और तुरंत थोड़ी देर बाद यीशु मसीह को लगा कि समय आ गया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उस फैमिली की बेइज्जती ना हो जाए। यीशु मसीह ने कहा ये काम तो करना पड़ेगा। इसीलिए जो काम पहले है आप उसे पहले करिए। हम कई बार क्या करते हैं कि हम दोपहर तक का सब कुछ इंतजाम कर कर आते हैं और चर्च में लेट पहुंचते हैं। फिर यहां से जाके हम क्या करेंगे? हमारा समय क्या है? हम जाकर कुछ कर लिए, जाकर कुछ निपटा लें, आते समय आधा निपटा लें जो बहुत जरूरी है, लेकिन हम जो जरूरी नहीं होता उसे भी कर कर आते हैं और फिर हम लेट हो जाते हैं। चाहे खुदा के घर में हो, चाहे अपनी जॉब पर हो, चाहे किसी और काम में हो, लेकिन जो काम महत्वपूर्ण है पहले उसे समय दीजिए आप। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैं और आप समय का सदुपयोग करना सीखिए अपनी जिंदगी में। मैं एक जगह लेकर चलूंगा आपको, अपना भरोसा हर समय। कितने समय? हर समय। सिचुएशन कैसी क्यों ना हो रही हो, परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, अपना हर समय भरोसा खुदावन पर रखें। वहां पे लिखा है यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए, आपके ऐसे समय में जब आपके रिश्तेदार छोड़ दे, आपके अजीज लोग छोड़ दे, आपको कोई पूछे ना, आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफ में, मुसीबत में, उस समय में परमेश्वर आपके लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। परमेश्वर को हर समय याद करें। सिर्फ संडे संडे याद ना करें परमेश्वर को। सुबह उठे उसको याद करें, उसका शुक्रिया करें। सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। शाम को जब सब चीजों से निपट कर आते हैं तो उसका शुक्र करें, उसके साथ समय व्यतीत करें। परमेश्वर के साथ अपने समय को बढ़ाएं, अपनी संगति को बढ़ाएं। जितना आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे उतना परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम ठीक समय पे बढ़ सके। हम बढ़ना चाहते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं होगा इस संसार में जो कहता हो मैं बढ़ना नहीं चाहता। चाहे पासबान हो, चाहे कांग्रीगेशन हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे जॉब वाला हो, चाहे बिजनेस वाला हो, सब चाहते हैं कि हम बढ़ सके। और परमेश्वर भी चाहता है हम बढ़े, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हर एक चीज का एक समय है। सोचिए मैं ज्यादा मेहनत करता रहूं और मेरी सेहत खराब हो जाए, उस पैसे का मैं क्या कर लूंगा? फिर वो पैसा जो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, ध्यान से सुनिएगा, जो पैसा मैंने बड़ी मेहनत से कमाया वो मैंने डॉक्टरों को दे दिया। आया कुछ नहीं मेरे हाथ में, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये डबल ड्यूटी कर लूं, तीसरी भी कर लूं, चौथी भी कर लूं, यहां भी काम कर लूं, वहां भी काम कर लूं, और मेरी सेहत इतनी खराब हो गई, जो पैसा मैंने कमाया था वो डॉक्टरों को दे दिया। मैं वहीं पर आ गया और अपनी सेहत से और चला गया। इसलिए परमेश्वर ने, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे समय को खराब कर देगा या तुम्हारे समय को देख नहीं रहा। इसलिए बाइबल बताती है कि मसीह में बिताया हुआ समय या परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा उसकी वजह से। और परमेश्वर चाहता है, पहला पतरस उसका 5 बाब और उसका 6 पद, पहला पतरस उसका 5 बाब उसका 6 पद, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कैसे बढ़ाएगा? उचित समय पर। परमेश्वर ने आपका बढ़ाने का समय रखा है। आप सोचिए एक छोटा बच्चा है और वो एकदम से बड़ा पैदा हो जाए, प्रोसेस है। 9 महीने माता के गर्भ में रहने के बाद जब बच्चा पैदा होता है वो धीरे 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 बढ़ता और बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। एकदम से बच्चा, सोचिए जवान पैदा हो तो कैसा लगेगा भाई? कैसा लगेगा? बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक प्रोसीजर रखा है, समय है कि 9 महीने मां के आंचल में रहकर जब वो आता है इस सब जमीन पर, वो छोटे से बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो एक जवान बच्चा बनता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या रखा है कि तुम्हारे बढ़ाने का एक समय है, निश्चित समय है। हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहना चाहिए। अरे एक संडे आने से क्या सब कुछ हो जाएगा? कोई बात नहीं, हफ्ते में हम एक बार तो जाते ही हैं चर्च, तो खुदा बाप भी वैसे ही समय पे तुम्हारे देख रहा है। हम हर चीज को समय देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपनी बाइबल को समय देना शुरू करें। कितने लोग बाइबल लाए?
प्रेज द लॉर्ड। जिन पे नहीं है वो ले लीजिए अपनी बाइबल, इसके साथ समय बिताने में बहुत मजा आएगा। ये आपकी जिंदगी को हर दिन के लिए जीना सिखाएगी, आपको हर दिन आपको नया करेगी, हर दिन आपको सिखाएगी कि आपको किस तरीके से अपनी जिंदगी को चलाना है। ये बाइबल, इसके साथ समय बिताए। छोड़िए अपने फोन के साथ समय बिताना, जितना जरूरी है फोन के साथ उतना रहें। ज्यादा फोन के साथ रहेंगे तो आपका समय बड़ा किल होगा। मैं कल एक भाई के साथ था, मैं अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए गया, तो उसने मुझे अपने बेटे से मिलवाया और कहने लगा कि भाई मैंने अपना फेसबुक डिलीट कर दिया। कहने लगा अब मैं अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दूंगा। कह रहा भाई मैं एक कीपैड वाला फोन लूंगा। कह रहा भाई ये मेरा बहुत समय बर्बाद कर देता है। कल रात की बात बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा कि भाई मैं अपना ये फोन बदल दूंगा, मतलब कीपैड वाला फोन लूंगा बिल्कुल। आप सोचिए, कहने लगा यार इतना समय मेरा बर्बाद कर देता है, इतने समय में मैं अपना कुछ काम कर लूं, अपनी दुकान की बढ़ाने की सोच लूं, या मैं अपना परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर लूं, परमेश्वर की संगति कर लूं। मैं उस भाई की केमिस्ट की शॉप है, और बताऊं आपको सबसे बड़ी बात, वो नॉन क्रिश्चियन है, लेकिन वो हमारे मैसेजेस सुनता है और उन पे अमल भी करता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई मैं अपने समय को सही जगह लगाना चाहता हूं। मैं और आप खुदा के कलाम को जानते हैं, और मैं और आप अपने समय को कहीं कहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको उचित समय पे बढ़ाएगा। आप अगर किराए पे रहते हैं तो खुदा बाप आपको अपना घर देगा। एक समय आएगा, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 4 पहिए की गाड़ी मिल जाए, उसका भी एक समय परमेश्वर ने रखा है। आपके बच्चे अच्छे सेटल हो जाए, उसके लिए परमेश्वर ने आपका एक समय रखा है। लेकिन परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, तो परमेश्वर आपको उचित समय पे शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। मैं और आप समय का सदुपयोग करें। परमेश्वर समय पे चीजों को खूबसूरत बनाता है। मैं और आप समय से तेज नहीं भाग सकते, हम समय को पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन हम समय को बर्बाद कर सकते हैं, और हम कई बार अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपना समय अपनी बाइबल के साथ बिताएं, अपने घर में खुदा की इबादत करें। समय पे अपने साथ खुदा को अपने साथ आप देखेंगे, जैसे सदरक और मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर के साथ अपना समय बिताया था, तो वो उसके आग के धधकते हुए भट्टे में उस समय उनके साथ था। हालेलुया। आप भी अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताएंगे, आपकी मुसीबतों में, आपकी मुश्किल घड़ियों में परमेश्वर आपके साथ दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से मैं लास्ट वर्स पढ़ा के आपको आज की बात को खत्म करूंगा। यहाँ से रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 6 पद, रोमियो 5 अध्याय उसका 6 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर, कैसे समय पर? ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। परमेश्वर ने एक समय, ठीक समय देखा अपने आप को क्रूस पे चढ़ाने का, क्रूसीफाई होने का। परमेश्वर ने एक समय, जब हम पापी गुनहगार थे, जब हमारे लिए कोई उपाय नहीं था, जब परमेश्वर इस संसार को खत्म करने की प्लानिंग में था, जब परमेश्वर धरती पे किसी पवित्र को ढूंढ रहा था, आसमान में किसी पवित्र इंसान को ढूंढ रहा था, जब उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, उसने अपने ही रूप में अपने बेटे को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को। वो ठीक समय पे मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया, ताकि मैं और आप जिंदगी पा सके, अबदी जिंदगी पा सके। हालेलुया। ठीक समय पर हमने देखा कि जीने का समय और मरने का समय। यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो मरा और वो फिर जी उठा। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो बहुतों को दिखाई दिया। वो मुझ में और आप में चलता फिरता है। समय को बर्बाद ना करें, समय को खराब ना करें, समय को किल ना करें, समय का सदुपयोग करें। परमेश्वर समय पे चीजों को खूबसूरत बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर समय पे कलीसिया और बड़ी कर देगा। परमेश्वर और वर्शिप लीडर खड़े कर देगा। परमेश्वर और अच्छा हॉल हमें दे देगा। परमेश्वर सब समय पे करता है, और हम सिर्फ उस समय का सदुपयोग करें जो समय हमें दिया है, इस संसार में जिंदगी दी है, कि हम उस समय को सही जगह पर लगा सकें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।